आईपीएल 2020 मैच नंबर 41 में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। पहली ओवर की 5वीं गेंद पर गायकवाड़ एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट जबरदस्त गेंद को इन स्विंग डाल के अपनी टीम के लिए पहला विकेट लिए। चेन्नई का बिना खाता खोले एक विकेट गिर गया। दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर अंबाटी रायडू भी आउट हो गए। चेन्नई के लिए एक और झटका। इस लीग में बुमराह के लिए विकेट नंबर 98। रायडू स्टंप के ऊपर से शॉर्ट गेंद को पुल करने चाहा लेकिन आउट हो गए। अगले ही गेंद पर नारायण जगदीशन भी आउट हो गए। इस मैच में जसप्रीत बुमराह का दूसरा विकेट। वह अभी हैट्रिक पर है। वे लीग में 100 विकेट से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। तीसरी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चित्त। ट्रेंट बोल्ट का दूसरा विकेट और फा डु प्लेसिस आउट हो गए। चेन्नई 9 पिनों की तरह गिर रहे हैं। फा डु प्लेसिस इसमें जोर से स्लैश करते दिखे लेकिन वह एक बाहरी छोर पाने के लिए समाप्त हुआ और डिकॉक ने गेंद को कैच करके आउट कर दिया। चौथी ओवर की पहली गेंद पर एमएस धोनी ने अपनी टीम के लिए पहला चौका लगाया। इसमें गेंद कीपर और दूसरी स्लिप के बीच के खाली स्लिप क्षेत्र से होकर चौका लग गया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर एमएस धोनी ने एक सीमा के लिए कवर के माध्यम से इसे घुमाते हुए मार के भयानक शॉट लगाया और चौका हो गया। चौथी ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिडिल और लेग पर पुल करते हुए फाइन लेग को फ्लिक किया और बाउंड्री क्रॉस हुआ। और छठी ओवर की दूसरी गेंद पर ही रविंद्र जडेजा आउट हो गए। चेन्नई ने पावर प्ले के अंदर कभी 5 विकेट नहीं खोए, लेकिन यह उनके लिए एक सीजन की तरह है। शॉर्ट बॉल ऑफ पर हालांकि यह सतह से उतरना अधिक नहीं उछला। जडेजा ट्रैक से नीचे उतरकर उसे खींचा लेकिन अच्छी तरह से समय दे नहीं पाए। 7वीं ओवर की तीसरी गेंद पर एमएस धोनी ने राहुल चाहर की गेंदबाजी पर बल्ला घुमा के अपनी टीम के लिए पहला छक्का लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर एमएस धोनी आउट हो गए। धोनी ने उस ओवर को कवर करने की कोशिश किए लेकिन वहां स्पिन बहुत थी। धोनी उस गेंद को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए और कीपर डिकॉक पहुंच किए। 9वीं ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने गेंद को चारों ओर से ऊपर उठाते हुए डीप मिड विकेट पर स्लैंग स्लिप करते हुए छक्का लगाया। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चाहर राहुल चाहर के हाथों आउट हो गए। 10वीं ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने बल्ला घुमाकर अच्छे से छक्का लगाया। 15 ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर नाथन कुल्टर द्वारा आउट हो गए। बाउंड्री के बाहर शॉर्ट बॉल ठाकुर बाउंड्री के पॉइंट पर जाते दिखे लेकिन वह इसे पिछले बिंदु की ओर ऊपर से मारते हुए सूर्यकांत यादव को कैच पकड़ा दिए। 17 ओवर की आखिरी गेंद पर इमरान ताहिर ने चौका लगाया। 18 ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने गेंद पूरी तरह से बाहर की ओर कीपर के सिर पर फाइन लेग मारते हुए बाउंड्री लगाया। उसी ओवर की चौथी गेंद पर इमरान ताहिर ने चौका लगाकर चेन्नई के लिए यह 100 तक ले आए। वे स्टंप के ऊपर से लेंथ बॉल की तरफ जाते हुए दिखे। कीपर के सिर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर ड्राइव किए और बाउंड्री हुआ। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन को एक सीमा मिली। वह इसे गहरी स्क्वायर लेग बाउंड्री तक खींचे। डीप स्क्वायर लेग फील्डर अपनी बाई ओर गए लेकिन गेंद को बाउंड्री होने से रोक नहीं पाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन फिर एक बार चौका लगाए। आखिरी इनिंग्स के 5वीं गेंद पर सैम करन मौका देकर एक और चौका लगा दिए, लेकिन लगातार चौका लगाने के बाद सैम करन आखिरी गेंद पर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट को पता था कि सैम करन ऑफ साइड की तरफ बढ़ेंगे और इसीलिए ऑफ बॉल पर एक यॉर्कर गेंदबाजी करे। यॉर्कर गेंद को देखकर सैम करन फ्लिक करने के लिए लेकिन चूक गए। चेन्नई 9 विकेट की नुकसान पर 114 रन बना पाए। चेन्नई से डिसेंट रिकवरी। वे पिछले 100 को पाने में सफल रहे और कुछ ब्लशों को बचाते हुए उन्हें गेंदबाजी करने के लिए कुछ दिया।
बहरहाल मुंबई के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। वे इसे खेल में आगे और कंधे हैं और उनके गेंदबाज के एक व्यापक जीत के लिए मंच तैयार किए। मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की दूसरी गेंद पर डिकॉक ने थर्ड मैन क्षेत्र से मारते हुए अपनी टीम के लिए पहला चौका लगाया और अगले ही गेंद पर फिर से डिकॉक ने पूर्ण और चारों ओर सीधे जमीन के नीचे लंबे ऑफ करते हुए चौका लगाया। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक चौका लगाया। मुंबई इंडियंस शुरुआत से ही अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही थी। दूसरी ओवर के तीसरी गेंद पर ईशान किशन फिर एक बार बेहतरीन शॉट मारे। वे इसे बिंदु के माध्यम से काटते हुए बाउंड्री लगाए। तीसरी ओवर की पांचवी गेंद पर डिकॉक ने इसे कवर के ऊपर से हिट किया, लेकिन वह अंत में एक मोटी बाहरी छोर प्राप्त किया। गेंद हवा में उछ गई, लेकिन सुरक्षित रूप से भूमि और थर्ड मैन की ओर से बाउंड्री हो गया। चौथी ओवर की पहली गेंद पर मिसफील्ड के कारण ईशान किशन ने बाउंड्री मारा। हालांकि गायकवाड़ ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। उसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने एक और चौका लगाया। वे काफी दिलचस्प खिलाड़ी हैं। फा डु प्लेसिस छलांग मारते हुए गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किए, लेकिन गेंद बाउंड्री क्रॉस किया। पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन पूरी जोश दिखाते हुए एक और चौका लगाया। उन्होंने पूर्ण और चौड़ाई ऑफ के बाहर मजबूती से बिंदु की दाईं ओर काटते हुए बाउंड्री मारा। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर उन्होंने फिर से चौका मारा। किशन ने उस क्षेत्र को विशेष रूप से पसंद किया और उसी ओवर की आखिरी गेंद में ईशान किशन ने गहराई से स्क्वायर लेग की दिशा पर पूरी मेहनत से छक्का मारा। सातवीं ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक ने पूर्ण और चारों ओर गेंद को एक सीमा के लिए मध्य के ऊपर ले जाकर चौका लगाया। उसी ओवर की चौथी गेंद पर डिकॉक स्विंग करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से खींचकर छक्का लगाया। आठवीं ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन बढ़िया छक्का लगाए। नवीं ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार शॉट लगाते हुए छक्का मारा और अगले ही गेंद पर ईशान किशन फिर एक बार बल्ला घुमाकर छक्का लगाए। 10वीं ओवर की आखिरी गेंद पर चारों ओर से उछालते हुए किशन ने एक विशाल छक्का लगाया। 11वां ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक ने बल्ला घुमाकर छक्का लगाया। उसके बाद 13वां ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने साइड से खींचते हुए चौका लगाकर मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई। मुंबई इंडियंस 10 विकेट से जीत हासिल किए। पहली बार चेन्नई ने 10 विकेट से लीग गेम गंवा दिए। तोड़फोड़, अपमान और पूर्ण विस्मृत यही मुंबई ने चेन्नई के लिए किया। चेन्नई के अनुभवी पक्षों को बच्चों की तरह बनाया गया था। इसी जीत के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका